अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से ग्रेनी स्क्वेयर्स को जोड़ना सिखाऊंगी। ये अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रेनी स्क्वेयर बनाना सिखाया था और आपको बताया था कि इनको जोड़कर आप कोई भी चीज़ जैसे टेबल क्लॉथ हो गया या पिलो केस या इवन के शॉल या बेडशीट भी बना सकते हैं। तो इनको जोड़ते कैसे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी जितना आप साइज़ रखना चाहें तो इनको जोड़कर आप बना सकते हैं। तो ये मेरे पास दो मैंने ग्रेनी स्क्वायर बनाए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह जोड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो तरीके बताऊंगी इन दोनों को जोड़ने के। ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो दोनों जो हैं सीधी साइड अंदर की तरफ जाके, ये देखिए मैं इन दोनों साइडों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी कि जो सीधी साइड है वो इसके अंदर होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ आएगी। और फिर इन दोनों को इस तरह रखना है कि इसके कॉर्नर्स बिल्कुल आपस में मिल जाएं और सारे स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने जो हैं वो आ जाएं। यहाँ से ये देखिए, इसके कॉर्नर्स जो हैं या कोने बिल्कुल आपस में सही बराबर होने चाहिए। और ये इसको हम दो तरीके से जो है ये स्टिच करेंगे। मैं दोनों तरीके बारी बारी आपको बताऊंगी। जो पहला तरीका है वो सिंगल क्रोशिया स्टिच से होगा और दूसरा तरीका जो होगा वो स्लिप स्टिच से होगा। तो पहले जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ दोनों बिल्कुल कोने जो हैं ये इस तरह रखे हैं कि इन दोनों के जो स्टिचेस हैं वो बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले जो है ये यहाँ कॉर्नर से मैं इसको मज़बूती से नॉट लगा दूँगी ताकि ये खुल ना सके धागा। ये जो इसके कॉर्नर में सुराख सा बना हुआ है इसके कोने में, यहाँ मैं इस धागे को दाखिल करूँगी और यहाँ मैं इससे नॉट लगा दूँगी मज़बूती से। और फिर जो धागा इसका नॉट का थोड़ा सा या गिरा का बच जाएगा उसको मैं इसके अंदर ही सी दूँगी ताकि वो बिल्कुल बाहर ना आए। इसको आप इधर ही बाहर की तरफ सी सकते हैं, यहाँ इस जगह पे। और यहाँ से अब मैं इसको दोनों को आपस में जोड़ना शुरू करूँगी। तो ये देखिए, ये स्टिचेस इस तरह रखने हैं, दोनों स्क्वायर इस तरह रखने हैं कि दोनों के स्टिचेस बिल्कुल आमने सामने हों। तो पहला जो तरीका वो होगा इन दोनों को स्टिच करने का है या जोड़ने का है, ज्वाइन करने का है, वो है सिंगल क्रोशिया स्टिच। यहाँ देखिए, ये मैंने पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिया है और अब बाकी जितने भी स्टिचेस हैं मैं देखती जाऊँगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आमने सामने के स्टिचेस हैं उन दोनों में मैं डालकर इसको सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए, दोनों साइडों के जो स्टिचेस हैं उनकी सारे जो हैं, ये देखिए पूरा स्टिच अंदर जाना चाहिए। इसके दो इसके ऊपर बल आने चाहिए। ये देखिए, ये पहला स्टिच हो गया इस साइड का और ये दूसरी साइड का। दोनों साइडों के जो स्टिचेस हैं वो अंदर जाएंगे और फिर मैं इसके अंदर से ये क्रोशिया को बल दे के निकालूंगी। तो ये सिंगल क्रोशिया स्टिच इस तरह बन जाएगा। अब मुझे अगले जितने स्टिचेस हैं इन सब में भी सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाना है। एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच इन सब स्टिचेस को मैं बनाती जाऊंगी और इनको दोनों स्क्वायर्स को आपस में जोड़ती जाऊंगी। ये देखिए, याद रखिएगा इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल आमने सामने के स्टिचेस होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टिच आगे पीछे हो गया तो फिर पूरा जो है वो उसका वो जुड़ेगा ही नहीं सही और उसका वो ख़राब हो जाएगा, सारा उसका शेप उसकी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, एक स्टिच एक साइड का और एक स्क्वायर का और दूसरा दूसरे का, और दोनों को फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच से आपस में मिला देना है, जोड़ देना है। इसी तरह जो है ये मैं सारा करूँगी। बारी बारी जो है दोनों स्टिचेस के अंदर मैं क्रोशिया को डालूँगी, अपने क्रोशिया हुक को, और सिंगल क्रोशिया स्टिच से इनको आपस में ज्वाइन कर दूँगी या जोड़ दूँगी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, इनको आपस में जोड़ दिया है आखिरी स्टिच तक। इसी तरह ये मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच से आपको ये पूरा ये जोड़ूंगी। तो फिर मैं आपको आखिर में जो है आपको मिलती हूँ, बिल्कुल इसके एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने ज्वाइन करना है। तो फिर अभी आखिर में मिलते हैं। ये देखिए, ये इसका लास्ट स्टिच है, बिल्कुल एंड में मैंने इसको कर दिया है। यहाँ मैं इस धागे को जो है ये ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारे स्टिचेस को आपस में अच्छी तरह जोड़ दिया है। ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है, यहाँ से ये इस तरह नज़र आएगा। अब आपको मैं सीधी साइड दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसकी
सीधी साइड। यहाँ देखिए कितना साफ़ बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि इनको जॉइन किया गया है। ये बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं कि जैसे स्टिच हुए हुए हैं। ये देखिए ये दरमियान में मैंने ये सिंगल क्रोशिया स्टिच से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। इसी तरह आप जितने चाहें ग्रेनी स्क्वेयर्स आपके पास हों, यहाँ भी आप इस तरह यहाँ से मिलाएंगे अगर इधर जोड़ना है। ये देखिए इस जगह पे, और अगर इस साइड पे जोड़ना है तो यहाँ लगाएंगे। ऊपर वाले साइड जितना आप लंबाई में करना चाहते हैं, चौड़ाई में करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह जो है ये इनको आपस में जोड़ देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ेंगे और इंतहाई मज़बूत होंगे, बिल्कुल भी जो है ये अलग नहीं होंगे। तो चलिए दूसरा अब मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आप दूसरे तरीके से किस तरह। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो सिंगल क्रोशिया स्टिच था। अब जो है मैं आपको स्लिप स्टिच से बताती हूँ कि कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए फिर दोबारा हम नॉट लगाएंगे इसको। पहले सबसे पहले मज़बूती से गिरा लगानी है और फिर सारे पहले की तरह ही एक जो स्क्वायर के स्टिचेस हैं दूसरे स्क्वायर के स्टिचेस के साथ उनको यहाँ मगर हम ये करेंगे कि सिंगल क्रोशिया स्टिच नहीं बनाएंगे बल्कि स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ स्लिप स्टिच कैसे लगाते हैं। ये देखिए ये दोनों के अंदर मैंने क्रोशिया दाखिल किया, यहाँ से किया और फिर इसमें से निकाल दिया इसको। ये देखें ये होता है स्लिप स्टिच कि पहले दोनों जो स्क्वायर्स हैं उनके अंदर मैं क्रोशिया डालूँगी। ये पहले के अंदर मैंने डाला, ये दूसरे के अंदर, दोनों तरफ के बल में मैंने क्रोशिया डाला है। अब धागे से इसको मैं बल दूंगी और इस बल को जो इसके अंदर से निकाल दूंगी। तो ये होता है स्लिप स्टिच। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम अपना ग्रेनी स्क्वायर्स या कोई भी आप दो क्रोशिये से बनी हुई चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप जो है आसानी से जोड़ सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है स्लिप स्टिच का। ये भी बहुत मज़बूत तरीका है, इसमें भी ये स्टिचेस बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं और बहुत सफाई से जो है ये आपस में जुड़ते हैं। ये देखिए ये दोनों बलों के अंदर डाला, दोनों वाले स्क्वायर्स के अंदर, और यहाँ से इनको निकाल दिया। तो ये स्लिप स्टिच बन गया है। मैं अगले में भी इसी तरह बना रही हूँ। बारी बारी में दोनों तरफ के स्क्वायर्स के अंदर डालूँगी क्रोशिया हुक को और इनके अंदर से ये निकाल के स्लिप स्टिच बना दूँगी। और इस तरह मैं दोनों स्क्वायर्स को, ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जो है ज्वाइन कर लूँगी या जोड़ लूँगी। ये देखिए इसी तरह अब मैं जो है ये सारे जो स्टिचेस हैं इन सब को, दोनों स्क्वायर्स के स्टिचेस को स्लिप स्टिच के साथ जो है ये जोड़ दूँगी। अब ये देखिए ये, और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो इसकी सीधी साइड होगी उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो उल्टी साइड है ये बाहर की तरफ होगी। जब भी हम ज्वाइन करने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे, कब कोई भी दो जो है क्रोशिया से बने हुए आइटम्स या स्क्वायर्स या जो भी आप करना चाहें। तो ये देखिए अभी मैं आपको पूरा ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये लास्ट इसका स्टिच रह गया है, यहाँ लास्ट में स्लिप स्टिच बनाती हूँ और यहाँ से इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखिए अब ये देखिए ये पहले मैं आपको इसकी उल्टी साइड दिखाती हूँ जहाँ मैंने ये बनाए हैं। ये बाहर से ये इस तरह होगा उल्टी साइड से, और आपको मैं सीधी साइड दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये इस तरह होगा कि बिल्कुल स्क्वायर अलग अलग भी हैं मगर बिल्कुल आपस में मज़बूती के साथ और सफाई के साथ जुड़ गए हैं। किसी किस्म का बीच में कोई इनके दरमियान आप नहीं है कोई। मैंने ये एक ही कलर में बनाए हैं। अगर आपके पास आप चाहें तो ये स्क्वायर्स आप ग्रैनी स्क्वायर डिफरेंट कलर में बना के, और जो धागा आपके पास ज़्यादा है उससे आप इनको जोड़ेंगे तो बीच में हल्का सा उस धागे का भी टच आएगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने ये एक ही धागे से, एक ही कलर के धागे से ये दोनों स्क्वायर्स बनाए हैं। ये देखिए ये इंतहाई मज़बूती से आपस में जुड़ गए हैं। किसी किस्म का इनमें कोई झोल, कोई उसमें नहीं है, इनका फॉल्ट नहीं है इनके अंदर।